रहता था तो इतना गुस्सा ना किया कर, छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा ना किया कर। और उसी समय जब उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने उसको बोला, तो उसी समय डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन लिख दिया और उसी समय वो बड़ी डर गई। और जब वो हमारे चर्च में आई तो मैंने उसी समय उसको समझाया, मैंने कहा बहन, होली स्पिरिट ने मुझे बोला है कि आपका ये स्वभाव, ये नेचर आपको कह रहा है कि ऑपरेशन तक लेकर जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा, आप थैंक्स गॉड करोगे। और लेकिन परमेश्वर कहेगा मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, ऑपरेशन शैतान ने कराया। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आपको समझना है। और उसी समय जब उस व्यक्ति ने, उस लेडीज ने इस बात को समझा तो मैं उसको चर्च में देखता हूँ, उसका नेचर बदल गया और उसको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आज आपको समझना है कि आज आप, परमेश्वर का क्रोध इंसान पर जब आता है जब वो कमिटमेंट को तोड़ देता है परमेश्वर की। और आगे बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद परमेश्वर रब दा क्रोध है साढ़े ते, हाय पता नहीं की हो गया साढ़े ते, साडा काम ही नहीं चलता पाया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट होता देखता रहता है इंसान, लेकिन वो ये नहीं समझता परमेश्वर का क्रोध अगर आया है तो वो हट भी सकता है। परमेश्वर का क्रोध में बने ना रहो, उसको हटाने की कोशिश करो। ये 5 पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी आज से बदल डालेंगे, 5 पॉइंट्स आज से आपके बिजनेस को बदल डालेंगे, आपके मौसम को चेंज कर देंगे, आपकी आशीषों को चेंज कर देंगे। आप ब्लेस हो जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में, अगर आप इन चीजों को अपने अंदर दोहरा रहे हैं। हम अय्यूब के चैप्टर में देखते हैं 42 के 7 में कि वहां पर एक जगह पर करें अय्यूब के बारे के दोस्तों के बारे में परमेश्वर क्या करे। हाँ पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मैंने दास अय्यूब मेरे विषय में कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। देखो आपके सामने यहाँ पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर के मेरा क्रोध क्यों भड़का है। कह रहा है इसलिए भड़का है क्योंकि तेरे दोस्तों ने, कह रहा है मेरे दास के बारे में गलत बोला है। आज बहुत सारे लोग क्रोध के नीचे खुद रहते हैं, क्योंकि जब वो बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर क्रोध का एक स्वभाव है, ज्यादातर कह रहा है बुराई आप कब करते हैं, जब आप ईर्ष्या कब करते हैं, झूठ कब बोलते हैं, लालच में आप कब पड़ते हैं, जब आप अंदर से क्रोध से भर जाते हैं। या मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे मन्ना नहीं मिला। इस्राएली उस समय क्रोध से भर गए अंदर से, और उसके बाद उन्होंने मूसा पर पत्थर मारने की कोशिश किया, उसके बाद बुराई किया, उसके बाद उन्होंने ईर्ष्या किया मूसा से, और उसके बाद वो परमेश्वर से भी अलग होना चाहा। और बहुत सारे लोग व्यभिचार में चले गए, शराब में चले गए, और इसी समय अलग हो गए, अन्य और बैकस्लाइड हो गए। इसका मतलब कि ये गुस्सा जो है, ये गुस्सा, ये क्रोध के कारण आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, आप हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं इंसान नहीं भगवान हूं। कई बार हम अपने आप को ऐसा फील करने लगते हैं कि नहीं मैंने ही सब कुछ किया, छोड़ परे, मैंने ही घर बनाया, मैंने सब कुछ किया। परमेश्वर ने कैन को कहा, जा आज से तू भगोड़ा रहेगा, आज से तू जो काम करेगा उसमें तुझे 30% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब कि तू 5000 की सैलरी पर ही रहेगा, जा। मतलब कि कह रहा है तू दुकान खोलेगा, चलेगी नहीं, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे देश जाना पड़ेगा। कितनी कंट्रियां घूम रहे हो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको उसी देश में आपको आशीष देगा। इसहाक को परमेश्वर ने, कह रहा गुस्से में इसहाक छोड़कर नहीं भागा इजरायलियों की तरह, लेकिन वहीं पर रहा, मिस्र में नहीं गया, और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को माना उसने। और परमेश्वर ने क्या किया, इसहाक को उसी देश में लिखा, उसी देश में उसने उसको आशीष दिया, क्योंकि उसने उसी देश में परमेश्वर की बात मानकर बोया, नम्र स्वभाव का बना रहा और परमेश्वर की बातों को माना। मतलब गुस्से वाला नहीं, ये नहीं कि आप ऐसे हाथ जोड़कर बैठे हैं और बस नम्र हैं कि मैं आज किसी को कुछ नहीं कहती, जय मसीह की। और कैसे यूपी वाले जानता हूं मैं कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जय मसीह की, और अंदर से आगे जाके इसकी टांग टूट जा। मतलब अंदर गुस्सा रखते हैं, ऊपर से मतलब जय मसीह की नहीं। मतलब ऐसा स्वभाव नहीं चाहिए कि ऊपर से हाँ आप जय मसीह की। जब आप किसी को भूखे को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी के ऊपर दया करते हैं तो ये नम्रता में गिना जाता है। जब आप किसी के कामों में हेल्प करते हैं तो नम्रता में गिना जाता है। हर चीज आपका चाल चलन, कह रहा बात मानना ही, कह रहा नामान पहले क्रोधी मनुष्य था और कोड़ से भरा हुआ था। देखो आप मैच कर सकते हैं इस बात से। और हो सकता था नामान भी गुस्से में भाग जाता और जिंदगी भर वो कोड़ से ठीक ना होता। लेकिन जब वो अलीशा के पास गया तो उसी समय अलीशा ने भी उसको गुस्सा किया। उसने कहा मेरे पास नहीं, कह रहा पानी में जाओ और वहां डुबकी ले, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसी समय क्या हो गया, और उसने उस बात को, कह रहा जब नम माना तो उसका नम्र गिना गया। नम्र होकर नहीं गया होगा, पानी में गुस्से में गया होगा, और लेकिन जाकर डुबकी भी गुस्से में ली होगी। लेकिन कह रहा है कि उस नम्र नहीं हुआ होगा, मैं नहीं मानता हूं नम्र हुआ होगा, लेकिन उसने जाके जब डुबकी लिया तो उसको बोलते हैं जब उसने बात को माना तो इसका मतलब नम्र हो गया। जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, अपने टीचर की, बच्चों की, पास्टर की बात को मानते हैं, आप नम्र हो जाते हैं और परमेश्वर उस दिन से आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। अगर हो सकता है
कह रहा आज आपकी शादी ना हो रही हो सकता है आपकी जॉब ना लग रही हो सकता है कि आपके घर में क्लेश चल रहा हो सकता है कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो सकता है आप किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का क्रोध लगातार बनाओ। लेकिन आज मैं उस उपाय को दे रहा हूं, आपको उस क्रोध को उतारने का उपाय दे रहा हूं कि आपको 2 तरह की भेंट कह रहा है करनी है परमेश्वर के साथ। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से भेंट करने जाओ